आज हम क्लास 12 के बायो के चैप्टर 7 पर बात करेंगे। हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं और अभी हमारा दूसरा वीडियो है। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है, मतलब बहुत ही बड़ा है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र, मतलब क्या, एक छोटा सा पार्टिकल्स है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ 200 बिलियन वर्ष पुराना ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के, मतलब जैसे उसे बोलते हैं गैलेक्सीज के विशाल समूह समेत है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल, मतलब उस गैलेक्सी के अंदर सितारों, फिर गैसों के बादल और धूल समेत, मतलब कि जस्ट जैसे बोलते हैं डस्ट, वो भी। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ये बात सही है और हम सभी लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी कैसे थी, क्या किसने दी, और सब के बारे में यह बात को मतलब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यह एक अनूठी कल्पना पर महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन हीलियम गैसें बनी, जैसे कि यह गैसों गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की संरचना 4.5 बिलियन वर्ष 450 करोड़ पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया, मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मित हुई। मतलब जो बेस गलित हुआ कि कोई पदार्थ गल गया है, उससे जो निर्मित होती है ये वो गैसें हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, मतलब जो अल्ट्रावायलेट वापस रे होती है ना, वो आती है वापस सूर्य से, और उसी के लिए पास एक बनी है ओजोन लेयर। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, जो हमारे पास हमारी पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे हमारी पृथ्वी वो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बची होती है, जिससे कि पृथ्वी पर रह रहे जैसे जीव जंतु या फिर किसी प्रकार की इमारत उसे कोई क्षतिग्रस्त ना हो। क्योंकि अगर वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी पृथ्वी, तो वहाँ पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु, वो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, और जिससे जानवरों में हमारे पास कैंसर का एक कारण कैंसर हो जाएगा, और जिससे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमारे पास क्या होगा, उनकी मृत्यु होगी। यही हमारे पास क्या, उसका एक हमारे पास लेयर है, किसका, वहाँ पर जो लेयर है उससे क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच बोलते हैं, किसका, ओजोन लेयर है हमारे पास उसका। ठीक है, चलते आगे चलते हैं थोड़ा। किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया। हल्की H2 मुक्त हुई ऑक्सीजन ने अमोनिया, मीथेन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अन्य आदि गैसों की संरचना। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब ये ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसी, मतलब जैसे जल वाष्प संग्रहित हुई, फिर जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर क्या होगा, इनका बरसात होगी गहरे स्थान पर भरे, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ 500 बिलियन वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, पृथ्वी जिनमें एक थी। कुछ खगोल वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया सर्वबीजाणु को अभी तक अपने मनपसंदीदा सिद्धांत मानते, काफी समय तक भी माना जाता रहा है कि जीवन समयमान और सड़ती हुई सामग्री से, उसे बोलते मटेरियल है, जैसे भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। बात क्लियर कि यह स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत लुई पास्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयासों को करते हुए यह प्रदर्शित किया
कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। वो कह रहा है कि जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, इस तरह का जो चीज़ें खराब होकर के आप पृथ्वी में आ जाती है, फिर उनसे यहाँ बस क्या, उनसे जीवन का निर्माण हुआ। ये किसने, लुईस पास्चर जी ने कहा था। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट, मतलब से बोलते हैं जैसे मृत यीस्ट से हाइड्रा से जीवन नहीं पैदा होते। दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वयं जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से उत्तर नहीं मिल सकता, ये नहीं मिला, जिससे कुछ बातें अभी भी अधूरी रह गई। पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया, ये क्वेश्चन बना रहा। हमारा जीवन कैसे आया, कि जीवन सबसे पहले कहाँ है पृथ्वी पर, ये इसका अभी भी कुछ जो वैज्ञानिक थे वो अपनी बात को सही तरह से रख नहीं पा रहे थे। जैसे लुईस पास्चर साहब आए, उन्होंने बताया कि जीवन जैसे कीचड़, मिट्टी, ये थोड़ी गले पदार्थ है, उनसे जीवन का एक यापन चीज़ें हुई कि जीवन वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये से अपना स्टेटमेंट दिया। रूस के आप्रीन तथा इंग्लैंड के हाल्डन नामक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, जैसे उदाहरण आरएनए, प्रोटीन है आदि। जैसे हमने कहा आरएनए मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या प्रोटीन, जो कि ये बात सही है, वही बनाता है, से आया हो सकता है। और जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई। क्योंकि जैसे हो पता है ना, यहाँ पर जो आरएनए है ना, ये पता है हमें, यहाँ से हमें क्या होता है, वहाँ पर प्रोटीन बनता है। बस क्या बनता है इसका, ये प्रोटीन बनता है। और जो ये बात बिल्कुल सही भी है, बस क्या इसका जो प्रोटीन बनता है ना, ये बिल्कुल सही भी है। और इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ये बात बिल्कुल सही है, पर वो तो क्या हमने अभी के बारे में बात करी, और ये बात कभी करा इससे पहले की, तो कैसे आया है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अभी वहाँ हम सब सिर्फ सर्च करें। जैसे हमने कहा क्यूबिक पंप को, जैसे इसे यहाँ इलेक्ट्रोड लिखा पास, ये यहाँ पास इसमें दिखाई दे रहा है, आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका ये इलेक्ट्रोड है एक, यहाँ से जल बाहर जाएगा, मतलब क्या इसका यहाँ पे आउट इन हो जाए पास, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें संग्रहित होगा, और फिर यहाँ जल क्या होगा इसके अंदर से जाएगा, फिर ये यहाँ इसका क्या है, ये जल बिंदु है, और कार्बनिक यौगिक वाला जल है, पास में द्रव जल है, बस क्या है यहाँ, ये पास में जल द्रव है, ये उबलता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पानी, ये गर्म होगा। फिर यहाँ दिख रहा है वैक्यूम पंप को, ये क्या बस यहाँ वैक्यूम पंप है, बस क्या यहाँ से। अब ये देखो गैस कौन सा पास, CH4 मतलब अमोनियम, NH3, ये फिर H2 और ये H2, वहाँ बस क्या ये बस गैस थी जिसका हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर ये कौन थे, ये मिलर के प्रयोग का आरेखित, क्या किसका था, बस ये मिलर साहब थे। ठीक है, जिन्होंने अपने बारे में बताया, और उसके बाद एक बताई चीज़ों को थोड़ा अपने तरीके से लोग समझाने का एक कार्य किया। गठन हो सका उस समय पृथ्वी की अवस्था ताप उचित जलवायु, ज्वालामुखी, तूफान आने वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, जैसे वायुमंडल में क्या हमारे पास, इसका मीथेन मतलब हमारे पास, इससे NH3 अमोनियम, हमारे पास क्या NH3 मतलब हमने क्या NH4, हमारे पास क्या है अमोनिया, हमने कहा मीथेन, हमारे पास क्या NH3, क्या ये अमोनिया, हमारे पास क्या है, ये अमोनिया और मीथेन है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक एक SL मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की। इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मतलब क्या है पास, यहाँ पे वहाँ पर NH3, यहाँ पास क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पास होगा NH3 और H2O, और बस क्या अमोनिया, NH4, पास क्या थे ये NH4 पास। ठीक है, अमोनिया। ठीक, यहाँ तक इसकी बात करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बात करेंगे यहाँ पास, जैसे बोलते हैं जब CH3 भी बोल सकते हैं ये। फिर यहाँ पे इस चीज़ को लेकर चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ साथ एक विद्युत डिस्चार्ज रखा कि अमीनो एसिड बनता है, क्या अमीनो एसिड। इन अन्य लोगों ने ये भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन, क्षारकों, वर्णकों तथा पिगमेंट, वसा, फैट आदि प्राप्त हुए। उल्काओं की
अंतवस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुए कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया है कि माना गया। ये बात ठीक है, बिल्कुल हमें ये आभास ही नहीं कि जीवन का स्रोत प्रकृति स्वयं चयापचय कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम कोशिकाई रूप में 3 अरब 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पैदा हुआ होगा। वह भीमकाय अणु आरएनए एवं प्रोटीन पॉलीसेकेराइडों के रहे होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिका प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक की प्रकट नहीं होगा। मतलब क्या ये प्रकट नहीं हुआ, बता नहीं पाए कैसे क्या चीज़ थी। तभी अभी इसी बात को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ये एक कोशिकीय रहे होंगे, मतलब क्या सिंगल सेल में, उसके अंदर सिंगल सेल सभी रूप